फर्क नहीं पड़ता बीते एक साल में आपने कैरियर से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स किया है, और इस बात से पड़ता है कि आने वाले समय में इन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए आप क्या क्या प्लान करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि पिछले एक साल को आपने कैसे बिताया, पढ़ाई में सीखा या गवाया, और इस बात से पड़ता है कि आने वाले समय में जेईई या नीट की तैयारी के लिए आप एक सही गाइडेंस, एक सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल करूं तो आप उसका जवाब सही सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते। और इस बात से पड़ता है कि आने वाले एक साल के बाद इन सभी सवालों के सही जवाब आप देने लायक बन पाते हैं या नहीं बन पाते। फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथों की लकीरें क्या कहती है, और इस बात से पड़ता है कि आप अपने एनर्जी, अपने पोटेंशियल से मेहनत करके जेईई और नीट को क्वालिफाई करें, अपने सपनों को साकार करें और अपने हाथों में एक नई लकीरें खींच दें। माय डियर स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स का जो अभी 11th स्टडी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक 11th की स्टडी सही से स्टार्ट भी नहीं कर पाया है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने 11th का स्टडी स्टार्ट तो किया है, टॉपिक्स पढ़ा भी है, लेकिन उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट उनके अभी भी वीक है। बहुत सारी चीजें उनको अभी तक समझ भी नहीं आया है, बहुत सारे टॉपिक पे उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। इन सभी के कारण वो बच्चे जेईई या नीट जैसे एग्जाम में बैठने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता नहीं है कि हम जेईई या नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी 11th की स्टडी स्टार्ट भी नहीं कर पाया, या ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th कहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी की, किसी न किसी मीडियम से अपनी तैयारी किया, लेकिन उनके अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत वीक है, जिससे वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक उनको अभी भी समझ में नहीं आया है। तो उन बच्चों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेंटर्स एडसर्व के एक्सपर्ट टीम ने एक कोर्स प्लान किया है जो आपके लिए है, जिस कोर्स का नाम है स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर जेईई नीट 2024। इस कोर्स में आने वाले एक साल में पिछले 2 साल का जो सिलेबस है, यानी आपका पूरा 11 पूरा 12 की पढ़ाई, यानी 2 साल का सिलेबस एक साल में कंप्लीट कराया जाएगा। यानी 2 ईयर कोर्स एट पर 1 ईयर फी, और 1 साल के फी में आपको पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में हम लोग 11th के पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे, 12 के पूरे सिलेबस को पढ़ाएंगे, साथ में जेईई या नीट की तैयारी के पूरे प्रिपरेशन के साथ। बच्चों, इस कोर्स में हम लोग कैसे कैसे आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इस कोर्स में हम लोग कैसे कैसे आपके कोर्स को पढ़ाने का प्लान किए हैं, आइए इस पर भी बात करते हैं। बच्चों, इस कोर्स में यानी स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिस कोर्स में 1 साल में 2 साल के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, वो भी 1 साल के फी में। इस कोर्स में जो आपका क्लासेज होगा उसमें 11th और 12 की पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। क्लासेज बच्चों आपका वीक में 5 या 6 डेज अरेंज किया जाएगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ता है तो एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग शेड्यूल करेंगे। उसके बाद ये कोर्स आप ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये आप सही से पढ़ पाइए, इसके लिए आपको हम लोग और भी चीजें जो उपलब्ध कराएंगे जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो। हम लोग आपको स्टडी मटेरियल और वर्कबुक देंगे, वर्कबुक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, और स्टडी मटेरियल आपके पढ़ाई के लिए बुक होगा। इसके बाद जब आप स्टडी मटेरियल को बनाएंगे, उसमें अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइए। उसके लिए हम लोग आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप क्वेश्चन बनाने के बाद डाउट फील करते हैं तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी टीचर के सामने भी आप डाउट पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन फॉरम भी हमारे यहां है, उससे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद आप जो पढ़ाई करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि आप क्या सीख पा रहे हैं, टेस्ट होगा, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आप अपने रैंक को, यानी आप जेईई या नीट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको रैंक इंपोर्टेड पैकेज जेईई या नीट के लिए दिया जाएगा।
अब बच्चों सवाल उठता है ये बात कि सर ये सारी बातें तो समझ में आ गया कि ठीक है कि हम लोगों को ये सारी चीजें कोर्स में दिया जाएगा, लेकिन सर सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? आखिर में एक साल में 2 साल के सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट कर देंगे? तो बच्चों आइए आपको बताते हैं कि हम लोगों ने कैसे प्लान किया है कि आपके एक साल के समय में 2 साल के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, हमने पूरे कोर्स को 3 फेजेस में बांटा है। फर्स्ट फेज जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 से लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 तक चलेगा। इस फर्स्ट फेज में हम लोग 11th के 80 to 85% टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स को, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 से लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 तक चलेगा, इसमें हम लोग 11th क्लास के 80 to 85% सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर बच्चों हम लोग का सेकंड फेज स्टार्ट होगा जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 में स्टार्ट होगा और लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 तक चलेगा। बच्चों फेज 2 में हम लोग 12 के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद थर्ड फेज में जो हम लोग आएंगे, इसमें जो हमने बताया था कि 80 to 85% फर्स्ट फेज में कंप्लीट करेंगे। 11th का जो रेस्ट 15 से 20% कोर्स आपका बचा रहेगा, उस कोर्स को हम लोग थर्ड फेज पे कंप्लीट करेंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 तक चलेगा। यानी बच्चों हम लोगों ने आपके कोर्स को 3 फेज में बांटा है ताकि आपका कोर्स काफी अच्छे ढंग से पूरे डीपली पढ़ाई के साथ पूरा कोर्स सही ढंग से कंप्लीट हो पाए। फेज 1 में जिसमें हम लोग 11th के 80 to 85% सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। आइए बच्चों हम बताते हैं आपको कि सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जियोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक कितने कितने क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, आइए आपसे वो भी शेयर करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को लेते हैं। फिजिक्स में हम लोग फेज 1 में यानी जो 11th के टॉपिक हैं उनके लिए कितने कितने क्लासेज हैं, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए जाएंगे और कितने क्लासेज में कंप्लीट किए जाएंगे ये भी आपके सामने है। इस तरह से हम लोग हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हैं। अब हम मैथ्स का दिखा रहे हैं। मैथ्स का सारा टॉपिक है हमारा। इसी तरह से अगला फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिर बॉटनी का है। बॉटनी में जो टॉपिक्स है उन नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास गिवन है। फिर जियोलॉजी का टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ गिवन है आपके पास। अब बच्चों हम बात करते हैं जो फेज 2 है उसका। फेज 2 में हम लोग 12 के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और ये सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में देख रहे हैं। जो सारे टॉपिक्स है, नंबर ऑफ क्लासेज है वो आपके सामने है। इसके बाद हम लोग मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जितने टॉपिक 12 के हैं वो नंबर ऑफ क्लासेस के साथ आपके साथ है। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो सारे टॉपिक्स है नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास है। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो टॉपिक्स है और नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास है। इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जितने टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास है। इसके बाद हम लोग बॉटनी की बात करते हैं, जो टॉपिक्स है और वो नंबर ऑफ क्लास के साथ गिवन है। इसके बाद हम लोग जियोलॉजी की बात करते हैं, जितने भी टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास गिवन है। इसके बाद हम लोग फेज 3 में बात करते हैं, जो 11th का कुछ टॉपिक हमारा बचा रहेगा, उस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फेज 3 में देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, जो टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके सामने है। इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं हम लोग। मैथ्स में जो टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ गिवन है हमारे पास। इसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास गिवन है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, जो नंबर ऑफ क्लास के साथ आपके पास गिवन है। फिर हम लोग बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में जो टॉपिक्स हमारे पास है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ हमारे पास गिवन है। फिर हमारे पास जियोलॉजी का है, जियोलॉजी में जो टॉपिक्स है वो नंबर ऑफ क्लास के साथ गिवन है। यानी इस तरह से हम लोग आपके पूरे सिलेबस को जो कंप्लीट करेंगे उसका हम लोग कैसे नंबर ऑफ क्लास है, किस पेज में क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सारा कोर्स प्लान आपसे हमने शेयर किया है। बच्चों पिछले 11 साल से मेंटर्स एडिशन स्टड इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट बना हुआ है।
पिछले 11 साल से कंटिन्यूअस एक्सेलेंट डिलीवरी दे रहा है। जेई एडवांस हो, जेई मेंस हो, नीट एग्जाम का हो, हर रिजल्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंटर्स एडिशन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट आपसे शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं मेंटर्स एडिशन का जेई एडवांस का रिजल्ट 2013 से 2022 तक का अगर हम रिजल्ट देखें जेई एडवांस का, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया हुआ है। अगर आप जेई मेंस की बात करेंगे तो 2013 से 2022 तक अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ रिजल्ट बहुत ज्यादा है मेंटर्स एडिशन में। आपसे हम शेयर करें कि क्वालिटी ऑफ रिजल्ट भी मेंटर्स एडिशन का बहुत बेटर है। आप देख सकते हैं, आप ये सारे रिजल्ट देख सकते हैं जेई मेन और जेई एडवांस के। बिहार टॉपर, झारखंड टॉपर, ये बच्चे मेंटर्स एडिशन में पढ़ाई करके बिहार टॉपर, झारखंड टॉपर बने हैं। आप और भी देख सकते हैं, ये सारे बच्चे बिहार टॉपर, झारखंड टॉपर मेंटर्स एडिशन से पढ़ाई करके बने हैं। इसके साथ ही जेई मेंस और एडवांस के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल के फील्ड में, यानी नीट के फील्ड में। नीट के रिजल्ट आप देख सकते हैं मेंटर्स एडिशन का जो नीट का परफॉर्मेंस है 2013 से अगर आप 2022 तक का देखें तो नीट के रिजल्ट में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। और हम सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कर रहे, अगर आप क्वालिटी रिजल्ट की भी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नीट जैसे एग्जाम में, एम्स में बिहार, झारखंड के टॉपर्स मेंटल एडिशन के स्टूडेंट्स हैं। ये सारे स्टूडेंट्स मेंटल एडिशन में पढ़ाई करके बिहार और झारखंड के टॉपर बने। बच्चों, पिछले 11 साल से बच्चों के साथ जो हमने मेहनत किया है, इसको लीडिंग मीडिया हाउस ने रिकॉग्नाइज किया है। और बच्चों, आपसे बताते हुए खुशी हो रहा है कि बिहार, झारखंड में मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा अवार्ड मेंटर्स एडिशन को मिला है। बच्चों, आप देख सकते हैं दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सभी ने मेंटर्स एडिशन को सबसे ज्यादा जेई और नीट की तैयारी में बच्चों के परफॉर्मेंस, बच्चों के साथ जो रिजल्ट है, बच्चों का जो केयर है, उन सभी के लिए मेंटर्स एडिशन को अवार्ड दिया है। सारे जितने भी लीडिंग मीडिया हाउस है, सारे ने मेंटर्स एडिशन को अवार्ड दिया है। बच्चों, स्टैंड इंडिया में जेई या नीट के लिए बच्चे सबसे पहले मेंटर्स एडिशन को ही पसंद क्यों करते? तो कुछ कारण भी है। मेंटर्स एडिशन में पिछले 11 साल में आप देखेंगे स्टैंड इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का रिकॉर्ड मेंटर्स एडिशन का है। हर साल सबसे ज्यादा रिजल्ट मेंटर्स एडिशन में ही जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्वालिफाई करते हैं जेई या नीट में। आप मेंटर्स एडिशन में देखेंगे तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, एक ट्रस्टेड एकेडमिक सिस्टम है जो पिछले 11 साल से प्रूव भी कर चुका है। यहां का टीचिंग क्वालिटी जो अनमैच्ड टीचिंग क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात जेई या नीट के लिए जिस कंटेंट की पढ़ाई होनी चाहिए उस कंटेंट, यानी जेई और नीट के लेवल का जो कंटेंट चाहिए उस लेवल से पढ़ाई कराई जाती है। दूसरी बात, आपका जब बैच स्टार्ट होगा और जब एंड होगा उस पूरे कोर्स का एक सिस्टमेटिकली डिजाइन कोर्स प्लान होता है जिससे आपका कोर्स एकदम स्मूथली रन करता है और कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों, आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए प्रिंटेड मोड में या डिजिटल मोड में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको अगर डाउट्स होता है उस डाउट्स को पूछने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आपके पास सुविधा दिया जाएगा। यानी मेंटर्स एडिशन में ये सारे फैसिलिटीज उपलब्ध होते हैं, इसलिए बच्चों का सबसे पहला पसंद मेंटर्स एडिशन होता है। अब बच्चों, जैसा कि हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि हम लोगों ने आपके लिए एक कोर्स प्लान किया है जिसमें 1 ईयर में 2 ईयर के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिस कोर्स का नाम है स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स को हम लोग लॉन्च कर चुके हैं और ये बैच हम लोगों का 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस डेट को, 1 दिसंबर 2022 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो आप 10th क्लास के मार्कशीट को लेकर आइए। उस 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बच्चों, ध्यान रखिएगा इस डेट को।
अब आप जितना समय वेस्ट कर चुके हैं बच्चों, अब वो गलती नहीं करेंगे। अब आप जितने समय बचे हैं उसको सही से यूज करने के लिए इस बैच में एडमिशन लेंगे जो 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है, और अपनी पढ़ाई को तुरंत जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे और जेईई और नीट में क्वालिफाई करने का जो आपका सपना है उसको आप साकार करेंगे। बच्चों, आप लोग इतने धैर्य से, इतने संयम से इस वीडियो को सुना, इस वीडियो को पसंद किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस कोर्स में एडमिशन लेके क्लास में आइए और फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।